नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही शानदार फल के बारे में है और जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत काम की चीज़ है, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मेरे पास इस फल के 3 वैरायटी के पौधे हैं। मैं एक एक पौधे के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि इसका क्या करना है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसको लगाने का समय कब है और कैसे इसकी केयर करें और कैसे इससे फल फूल कम खर्चे में नेचुरल तरीके से फल पाएँ, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा और जो मेरी जानकारी है दोस्तों आपसे शेयर करूंगा। और ये देखिए, ये मेरे सामने 3 प्रकार के नींबू के पौधे हैं, 3 वैरायटी हैं दोस्तों। ये पंजाब वाली वैरायटी है, ये कोलकाता वाली वैरायटी है और दोस्तों एक कैमगंज से आती है देसी वैरायटी। और इसको हम यहाँ भी बना लेते हैं, इसको हम गुट्टी बांध के यहाँ भी बना लेते हैं। तो दोस्तों 3 पौधे हैं मेरे पास, तीनों वैरायटी अलग अलग एरिए की है। देखिए, ये पंजाब वाला पौधा है तो इसकी पहचान ये है, इसका बारीक पत्ता रहेगा और ये 2 बार देता है फल। पंजाब वाले का पत्ता बिल्कुल देखिए मिर्च जैसा है, पतला पत्ता, और ये बहुत शानदार फूल देता है। ये फल देता रहता है, फूलों से भरा रहता है। जब समय आता है 2 बार ये फल देता है। इसमें बहुत अच्छी वैरायटी है, पतला छिलका है, रस ज़्यादा है। और ये देखिए, ये कोलकाता की वैरायटी है, इसका पत्ता अलग है। इसका पत्ता देखिए इससे मोटा है और थोड़ा गोलाई में है, ये बड़ी पहचान है इनकी। और इसका कांटा लंबा है और इसका कांटा मोटा है, ये देखिए इस अलग ही। और ये है जो कैमगंज वाला जो आता है ना दोस्तों, ये देखिए ये जो देसी वैरायटी, इसमें कांटे बहुत कम होते हैं, इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। इसका जो फल लगता है, फल का साइज बड़ा होगा, इसका छिलका बहुत मोटा होगा मगर रस से भरा होगा। और ऐसे ही कलकत्ते वाले का भी छिलका मोटा होता है और रस भरा होता है। इसमें 2 वैरायटी आती है, एक पतले छिलके वाला भी आता है और एक मोटे छिलके वाला भी। इसमें कलकत्ते वाले में 2 वैरायटी होती हैं। तो दोस्तों मेरे पास तीनों पौधे हैं। अगर आप नींबू अपने बगीचे में लगाना चाहते हैं ना, तो ये मार्च और फरवरी का महीना बहुत ही बेहतर होता है। 15 अप्रैल तक आप पौधा लीजिए, उसके बाद मत लगाइए। और इस पौधे को लेके दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन है तो कहीं भी लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं ना, कम से कम 16-18 इंची पॉट होना चाहिए, उसमें ये आपको भरपूर फल देगा। करना क्या है, अब जैसे फूल खूब आया है हमारे पास, ये पंजाब वाले जितने भी नींबू सारे बिगिन में फल फूल खूब आया। एक ये पौधा मेरे पास 1-2 बच रहा है, इनमें फूल झड़ गया था और इनमें ना फल है, मगर इसमें फिर दोबारा आएगा। और ये कोलकाता वाला है, ये देखिए इसमें भी हमारा देखिए छोटी थैली है, 7 इंची थैली भी नहीं है, 5 इंची थैली है। इसमें देखिए कितने फल आए हुए हैं, फूल खूब आता है इसमें। देखिए 3 ये इकट्ठे लगे हुए, एक ये लगा हुआ। और ये देखिए एक छोटी थैली में थोड़ी मिट्टी में कितना फल रुका हुआ है। अगर यही पौधा हमारे गमले में होता तो इसका हमारा 40% फल रुकता और हमारे लिए बहुत भरपूर मात्रा में नींबू मिलते। और ये देखिए, ये कैमगंज वाला है दोस्तों, ये हम छोटी छोटी थैलियों में क्यारी में लगा देते हैं। देख रहे हो क्या थैली है ये, इस थैली, ये मैं क्यारी में से खोद के दिखा रहा हूँ आपको। इस थैली में आप देख सकते हो टहनियों पे, देख रहे हो एक एक टहनी पे 3-3 4-4 फल आए, देख रहे हो। ये देखिए दूसरी थैली में, देखिए आप दूसरी थैली में देखिए 3 यहाँ हैं और यहाँ देखिए गुच्छे गुच्छे आए हैं। ये कैमगंज का है। और ये पौधा अगर आप ज़मीन में लगा देते हो ना, ये कैमगंज वाला पौधा अगर आप ज़मीन में लगा देते हो तो जब ये चलता है ना दोस्तों, और ये सबसे सस्ता है, इसका फल इतना शानदार है। अगर आप अचार वगैरह बनाते हो तो इसकी वैरायटी बहुत अच्छी है, साइज़ बड़ा है, रस भी भरा रहता है। और ये एक बार लगा दिया ना, ये बहुत फल देगा। ये इन दोनों से ना दोस्तों 3-4 गुना ज़्यादा फल देता है। एक बार आप इस पौधे को लगा के देखिए, ये सस्ता भी है। और अगर आप गमले में लगाना चाहते हो तो 20 इंची पॉट में लगाइए। ये पौधा ऊपर को नहीं जाता दोस्तों, इसकी ब्रांच ऐसे फैलती हैं, इसकी लताएं फैलती हैं, ये पौधा नहीं बनता ऐसे, इसकी शाखाएं गिरेंगी ऐसे। और ये बहुत बढ़िया है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, कोई केयर नहीं। और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमने इसमें क्या जिंक डाल दिया, क्या पोटाश डाल दिया, क्या यूरिया डाल दिया,
क्या नीम खली डाल दी? हमने इनमें कुछ नहीं डाला है, ये प्रॉपर हमारे पौधे ऐसे ही रखे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि नींबू में ये डालोगे तो इतने फल आ जाएंगे, ये डालोगे तो इतने फल आ जाएंगे, ये डालोगे तो चमत्कार हो जाएगा। आप ये मान के चलिए दोस्तों, ये छोटी ही थैली है, इसमें कितनी मिट्टी है? मैं इस मिट्टी को भी झाड़ देता हूँ, ये मरेगा नहीं। अभी मैंने इस मिट्टी को भी झाड़ दिया, ये हमने क्यारी में दबा दिया, तो आप ये मान के चलिए इसमें कितनी मिट्टी है? 50 ग्राम 100 ग्राम मिट्टी है ये। और इसमें कितने नींबू टिके हुए हैं? कितने नींबू टिके हैं? हर जगह 4-4 5-5 आए हैं। और यही पौधा हमारा बड़े गमले में होता तो ये बहुत ज़्यादा फल देता। इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। प्रकृति का नियम ये है, जब पौधे का फल देने का, फूल देने का समय होता तो उसमें बगैर किसी चीज़ के फल फूल आता है। टिकना मौसम के ऊपर निर्भर करता है, कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, उसमें हम क्या केयर करें क्या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्रकृति का नियम है, हवा तेज आएगी, मौसम खराब होगा तो फूल फल झड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए, अब ये कहते हैं कि ये डालो वो डालो, गुच्छे गुच्छे। देखिए मैं तो ये हैरान हूँ, और ये बहुत अच्छी वैरायटी है और ये हमारे पास बहुत बिकता है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये बहुत अच्छी कलम है। और इसकी जब आपके पास ये पौधा हो जाता है ना, इसकी आप आसानी से गुट्टी बना सकते हो। गुट्टी बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है, बारिश में आप इसका ऐसे छिलका हटा के, कोई भी उंगली के बराबर मोटी टहनी है उस पर आसानी से इसका पेड़ बना सकते हो। ये आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया वैरायटी है ये, और ये बहुत बिकती है। इसका पत्ता देखो कितना बड़ा है, संतरे की तरह चिक, और इसका देखिए अलग है, इसका अलग है। इन पौधों को क्या करना है, ये कलमी है, जैसे कि मान के चलो ये पंजाब वाला है, ये पंजाब वाला है, इसकी ये कलम है, ये कलम है, ये कलम ऊपर से टूट गई है, ये कलम ऊपर से टूट। अगर ये पौधा हमारा हट गया और ये कलम वाला रह गया ना, ये फल फूल जरूर देगा मगर पूरा झाड़ बन के देगा। अगर ये वैरायटी बची हुई नहीं, साइड में कलम है, ये बहुत ज़्यादा फूल देगी। और ये कलम टूट गई और ये बचती है, ये गुलाब वाली कहानी है दोस्तों। हमारे पास क्यारी में बहुत रखे हैं, उनमें हरे भरे, उनमें कभी अभी फूल नहीं आया है, वो बड़े होके फूल देंगे। तो इस कलमी नींबू में ये कहानी है। अगर कलम आपकी टूट जाती है, साइड से फूटा हुआ था, तो आपने ये ध्यान देना पड़ेगा। अब आप किसी नर्सरी में जाओगे, आप हरा भरा लेके कहोगे कि ये दे दो, आपने हरा भरा और हेल्दी पौधा नहीं देखना है। कमज़ोर पौधा की भी अगर कलम सेफ है तो आपने वो पौधा लेना है, वो आपको भरपूर फल देगा। इसमें क्या है, आप कहोगे हरा भरा है ये चाहिए, आप थोड़ा नर्सरी वाले भाई से पूछिए, भैया मेरे को ओरिजिनल चीज़ देना। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और ऐसे ये कलकत्ते वाला है, ये कलकत्ते वाला क्या है, ये भी अगर आप लेते हो तो इसका भी यही देखना है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इससे बेहतर ये है और सबसे बेहतर ये है मेरी राय में। इसमें फूल फल दो बार आता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी अच्छी है ये, और ये सस्ती भी है। और आप इसको अगर लगाओगे तो बहुत शानदार बनता है ये। बस इसका सिर्फ यही है कि ये इसका छिलका मोटा है, बहुत शानदार रहेगा। अगर आप नींबू के पौधे दोस्तों लगाना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा समय है। अभी आप रोपिए, किसी नर्सरी में जाइए और वहाँ से आप पौधा लेके बढ़िया मिट्टी बनाइए। नींबू के पौधे जो भी वैरायटी आप लगाते हो दोस्तों, उसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये केमिकल मत डालिए इनमें। जब इनका समय होता है, प्रकृति इनको अपने आप खिला देती है और फल फूल बहुत अच्छा आएगा। आप ये जिंक पोटास अगर आप डालते हो गमलों में, जबकि ज़मीन में 1 एकड़ में 5-10 किलो डाली जाती है, तो आपके गमले में 5-7 किलो मिट्टी है, तो आप उसमें कितनी जिंक पोटास डालोगे? उससे हम अपनी मिट्टी को जहर बना लेते हैं। आप नॉर्मल काम करिए, देसी काम करिए, समय पर पौधा आपको फूल देगा, फल भी देगा और टिकाऊ भी देगा और नेचुरल रहेगा। आप ये मान के चलो इसमें हमने कुछ नहीं डाला है और फिर भी देखिए क्यारी में लगे हुए हैं ये, और पानी दे दिया, मिट्टी सूखी पानी दे दिया। हम इसको खाद भी इतना नहीं डालते और फिर भी ये दे रहे हैं, तो आपके गमले में भी ऐसे ही देंगे। आप इस बात का भरोसा मानिए कि कोई भी पौधा ज़्यादा कुछ डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने पेड़ को ख़राब कर लोगे। कभी कभी आप गमलों में लगाते हो ना, बस आपने ये ध्यान करना, जब हमारा पौधा 1 साल का हो जाता है ना दोस्तों, जैसे कि हम अब लगा रहे हैं, मार्च में लगा रहे हैं, तो अगले मार्च
15 से पहले पहले उसमें फूल आएगा ना, उस टाइम आप उसको मिट्टी को चेंज करिए। ये मेन काम है। खाद डालना कोई मेन काम नहीं है, उसकी केयर ऐसे होती है जैसे कि उसमें जड़ें भर गई तो आप उसकी रिपोर्टिंग करिए। नींबू, मौसमी, किन्नू, माल्टा, जो भी फल वाले पौधे हैं, इनके अंदर जड़ों में जाड़ा होता है। वो जाड़ा 1 साल में आपके गमले की पूरी मिट्टी को भर देगा। और उसका आपने क्या करना है, जब वो पत्ते कम करता है फरवरी में, पत्ते आने से और फूल आने से पहले आप उसकी रिपोर्टिंग करिए। फूल और पत्ते आने के बाद आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपके पौधे को बहुत नुकसान होगा, आप उससे पहले करिए। तो ये काम है मेन, ये केमिकल डालना मेन काम नहीं है। तो दोस्तों, मैं मेरा नॉलेज आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि आप, और फिर आप इसको खाते हो, फिर वो नुकसान पहुँचाएगा। आप नेचुरल रखिए, समय पे आपको हर चीज़ मिलेगी। प्रकृति ने जो नियम बना है दोस्तों, आप उस नियम पर टल रहिए। समय पे खाद देते रहिए, नेचुरल खाद डालिए, कोई कंपोस्ट या गोबर की खाद, और आप ये केमिकल से इनको बचाइए, इनको नुकसान मत पहुंचाइए। इनको नुकसान तो आपके शरीर को नुकसान। और आप अभी बहुत जल्दी से जल्दी किसी नर्सरी में जाइए, बगीचे में अपने ये पौधे लगाइए। अगर आपके पास पौधा है तो उसमें फल फूल खूब आ गया होगा। और जब फूल आता तो दोस्तों गमले में पानी कम कर दिया करो। पानी जब आप फूल आता है तो जैसे जैसे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप शाम का पानी रखा करो, सुबह का पानी मत डाला करो। क्योंकि मिट्टी हमारे गमलों में कम होती है, गर्मी बढ़ती है, हीट बनती है, हीट बनने के बाद तो हुमस बनती है हमारी मिट्टी में, और फिर फूल हमारा आधा झड़ जाता है। ये भी सच्चाई है। ज़मीन और गमले में यही ध्यान रखना पड़ता है। तो आप, और अगर आप उसमें ये गर्म चीज़ें डाल देते हो, DAP, यूरिया, जिंक वगैरह, ये और भी गर्मी बना देती हैं। एक बार खुश कर देगा आपको पौधा कि बहुत फूल आया, मगर गिर जाएगा। दोस्तों वही बात है, जैसे कि देसी घी खाएगा आदमी तो 6 महीने में पता लगता है कि बंदे ने देसी घी खा रखा है। और कोई अगर भाई ऐसे कोई केमिकल वगैरह खाता तो तुरंत उसको नचाएगा और सुबह उसका शरीर टूट जाएगा। तो कहानी वही है दोस्तों, आप इनको केमिकल से बचाइए और अपने पौधों को हरा भरा और सुंदर बनाइए और नेचुरल रखिए। दोस्तों ये छोटी छोटे जानकारी आप रखोगे तो आपका बगीचा हरा भरा रहेगा और आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जो इनसे फल मिलेगा वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होगा। और दोस्तों प्रकृति का नियम है कि नेचुरल तरीके से रहेगा तो वो समय पर आपको हर चीज़ प्रदान करेगी और आप उसको खाओगे, मन को भी शांति मिलेगी, आनंद आएगा। केमिकल डाल के आप उसको बढ़ाओगे और खाओगे तो शरीर को नुकसान होगा। और आप अपने पौधों को भी स्वस्थ रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।